0348 0348 72 72 53 53 887। अच्छा जी। व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है। हाँ, इस पे ना अगर कोई जानवर अवेलेबल हुआ करेगा, अभी भी हैं इसके पास, हमारे घर की है, सीधी सी बात है। अपने बकरों से क्रॉस है बकरी, हाँ जी। एक गबन मौजूद है, सेकंड टाइमर है, और 2-3 पट्ठे हैं। हाँ जी। एक बड़ी चीनी बड़ी बड़ी हाइट में है, 2 और पट्ठे हैं। कोई दोस्त रब्ता करना चाहे इससे कर ले, तो ये उन्हें वीडियो भी प्रोवाइड कर अगर दे। कोई बेड ऑर्डर करना भाई, कभी कभार आपके साथ भी हुआ ऐसा फ्रॉड मंडियों में? अब ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, हो जाता, हर किसी के साथ हाथ हो जाता है। हाँ जी। लेकिन ये है कि हमारी जो भी परचेजिंग करते हैं ना, वो अब्बू करते हैं। हाँ जी। हम लोग, यानी कि पर्सनली मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, मुझे सिर्फ शौक होता है कि चलें लाइव आपको दिखा दिया। हाँ जी। बाकी अल्लाह का शुक्र अभी तक हम सेव रहे हैं। लेकिन मेरे जो ज़हन में चीज़ आती है ना, कि शायद हमने 2-3 सौदे ऐसे किए हैं जहाँ ये चीज़ हुई है। अच्छा। एक दफ़ा हमने बकरी ली थी अलकायम फार्म वालों को, जब जानवर लेके दे रहे थे। हाँ जी। उन्होंने 2 बच्चे थे उसके साथ, 55,000 की हमारी उनसे फाइनल हुई थी जी। उन्होंने हमें बकरी दिखाई। अच्छा जी। साथ मेरे ख्याल में पठ बकरा था, ये 2 पट्ठे थी। यानी कि अगर 2 पट्ठे हैं ना, हाँ जी। हमारा उनका सौदा हुआ है। हमने जब जानवर उनसे लिया है, उतने में उन्होंने एक बच्चा चेंज कर दिया, दूसरा लगा दिया। अच्छा जी। यानी कि अच्छी क्वालिटी का उतार लिया, दूसरी का लगा दिया। अच्छा। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, अब्बू के साथ बनाई थी, ठीक है। हाँ जी। तो हो जाता है ऐसे, बंदा जितना एहतियात करे उतना ही फायदा है। अच्छा जी। जी। उसके अलावा जी हमारी जो सेल का, आप दोस्तों को काफ़ी को पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फीड भी सेल करते हैं, लूसन, TMR, मुख्तलिफ प्रोडक्ट। वो तकरीबन मैं ही हैंडल कर रहा होता हूँ। जो जानवरों की सेल है ना, वो तकरीबन पिछले 4-5 महीने से, काफ़ी दोस्तों को पता भी होगा, काफ़ी को नंबर भी दे देता हूँ, मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं। अभी भी एक दोस्त ने किया था, वो फिजान लुक आफ्टर कर रहा होता है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली किसी न किसी इलाके में ना, और डेली रहने दे बल्कि हफ्ते में 3 दिन लगा ले, कोई ना कोई जानवर जाता ही रहता है। आज किधर भेजा जी? आज डेरा इसमाइल खां। आज डेरा इसमाइल खां पट गई है, बड़ी खूबसूरत पट गई है वो भी। और कोयटा कब भेजी है? कोयटा आज जानी है तकरीबन 7-7:30। आज शाम को ही कोयटा जानी है। अच्छा जी। परसों के चौथ की बात है, सियालकोट एक बकरा गया दुनियापुर वाला, हाँ जी। हमारे भाई हैं तजम्मल भाई। हाँ जी। उसके बाद एक बकरी गई है वहाँ एक भाई के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सिस्टम सर्कल चला रहता है। तो इसका नंबर ले लें, नंबर बोल दें जी। नंबर, नया बंदा हो, जो पुराना बंदा तो जो जिसको जान पहचान हो, वो तो चलो अपने जैसा चरवाहा लेता है जानवर, उसे तो पता है। हाँ जी। आम दोस्त देखते होते हैं यार ये भी जानवर ले रहा है, वो भी ले रहा है, हम भी ले लेंगे, ये कौन सा मुश्किल है। हाँ जी। तो नए बंदे के साथ फ्रॉड भी हो जाता है कभी कभार, वो कैसे, किस तरह हो सकता है? ये वो जानवर टू जानवर वेरी करेगा जी। हाँ जी। उसने अगर गबन ली है, हर यानी कि जानवर में अलग अलग किस्म का होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर कुर्बानी पे लोग बकरों के वो दांत तोड़ देते हैं साइड वाले, जी जी, धोंदा बना देते हैं। इसी तरह है कुत्ता रखा हुआ। इसी तरह जो नए दोस्त गब्बन लेने जाते हैं बेचारे, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, उनको 2.5 महीने की 3 महीने की गब्बन कह के ठोक देते हैं व्यापारी, हाँ लेकिन जी, वो नहीं निकलती गब्बन, गारंटीड होती है। हाँ जी, तो लेकिन नहीं निकलती, एंड में व्यापारी आपके हाथ नहीं लगता। जी जी, उसके अलावा हट जा, समटाइम्स ऐसी बकरियां होती हैं जो कंसीव ही नहीं कर रही होती, जी जी, जिन्हें हम वाल कहते हैं पंजाबी हाँ में, वो दे देते हैं। 6 से 8 दांत पट्ठे होती हैं। हाँ जी, और एक रावलपिंडी का मेरा दोस्त था, वो मेरे पीछे पड़ा, मुझे मैंने ये पठ लेनी है। मैंने उसे कहा भैया रहने दो, मैंने खुद मंडी में देखी थी। जी जी, ये ना मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है, हाँ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी देर से अबू के साथ जाते हैं, एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ये ना इसको ये इशू होगा कि ये कंसीव नहीं करेगी। बहरहाल जी उन्होंने अपनी मर्जी की। वो कहता जी मेरे जानने वाले हैं, इस गाँव के साथ रहते हैं फलां ढमकान, उन्होंने जानवर ले लिया। उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने छोटी से दिया है 3 महीने की गबन, लेकिन मुझे नहीं लग रही थी, ना अबू को लग रही थी। गिनती के 2-2.5 महीने बाद उसने मुझे कॉल की है कि भैया ये इशू बना, आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, आपने अपनी बेस पे लिया, हम तो सिर्फ इतना कर सकते होते हैं कि आपको बताएं। बाकी मंडियों में स्कैम भी होता है, अपनी नज़र से एहतियात से जानवर लिया करें। अब काफ़ी किस्म के होते हैं, मैं अब सभी को हर जानवर के मुख्तलिफ एज में होता है, वो अगले ही वीडियो में बताता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल एक जानवर खड़ा है, जी जी, परला दूसरा दिखा दें, ये खड़ा चेक कर लें, ठीक है, इधर आए। ऐसा लोग करते हैं कि इनको अगर चक्री हो ना, चक्री सबसे जो बड़ा होता है मंडियों में स्कैम, वो इंजेक्शन लगाते हैं, एक लगाते हैं उससे लॉक्सन कह रहा हूँ, डिक्लोरान दर्दों का, 1-2 और इंजेक्शन लगा के जानवर को बिल्कुल सुन्न कर देते हैं कि उसे दर्द फील ही ना हो। जब बेच लेते हैं, बाद में जब बंदा घर लेके जाता है तो वो ऐसे ना यानी कि दायरे में घूमने लग जाता है, फिर उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ हाथ हो गया। तो ऐसे काफ़ी किस्म की चीज़ें होती हैं। जब भी लें कोई अपने एतमाद का बंदा, सबसे बेहतर ये है कि जो आपके करीबी हो, जानने वाला हो जानवरों को, उसे साथ लेके जाएं, फिर लिया करें। चलो अब
सितंबर शुरू हो गया है, हाँ जी। तो सितंबर के लिहाज से जो आम बंदा या गोट फार्मिंग शुरू भी करे या जो कर भी रहा है, जी तो इस मौसम के लिहाज से क्या परचेजिंग करना शुरू कर दें, जी तो इस मौसम में गब्बन बकरियां ली हों या और भी जानवर, जी। तो फिर पिछले गर्मी या सर्दी के मौसम से इस मौसम में जानवर सस्ता मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है? नहीं, सस्ता सुस्ता वाला चक्कर कोई नहीं है, सीधी सी बात है जी। हाँ जी। अब लोग बकरियों की तरफ जब आते हैं ना, हाँ जी। वो मुंह बना लेते हैं जी महंगी हैं फलां टमका। हाँ ठीक है, जहाँ सौदा कोई भी वारे का होना चाहिए, लेकिन अब रेट बहुत बढ़ गया। पिछले साल मार्केट से जो पार्ट हम लोग 25,000 की लेते थे ना, अभी वो 35 की मिलती है जी। अब नॉर्मल चीज़ों को आप देख लें, पेट्रोल, खाने की अशिया, सबके रेट तो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो जब इनकी बारी आती, लोग वही सोच रखते हैं जी बस ये 20-25 का ही जानवर मिले, लेकिन अब रेट उसका भी बढ़ गया है। ठीक है, तो रेट कोई नहीं इतना फ़र्क खास आता, कोई 1,000, 2,000, 4,000 का आ जाए, सर्दी की वजह से आ जाए, गाहक कम हो, इतना ही है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता खास। बाकी जो गबन की बात है ना, गबन बकरी वो बंदा खरीदे जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जी। एक्सपीरियंस से मुराद कौन? अच्छा, एक्सपीरियंस से मुराद ये है जी, वो बच्चे पाल लेना जानता हो, वो बकरी से डिलीवर करवा लेना जानता हो, वो बकरी की कम से कम गबन की खुराक जानता हो। अरे यहाँ दरवाज़ा खोल के आ, ओए दरवाज़ा खोल के आ, बाहर देखे हो। अच्छा, तो ये है जी वो गबन तब ले। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि जिस बंदे का ना फॉर एग्जांपल मंडी से घर तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो बंदा भी गबन बकरी ना ले। सही। सफ़र में बकरी को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। अच्छा जी। तो हाँ, अगर लेनी भी है ना, फिर 2.5 माह की गबन चलें, थोड़ा सर्वाइव बेहतर कर जाती है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड कंफर्म करता है, वैसे कंफर्म नहीं होती जी। और हमारे तो नहीं, काफ़ी मंडियों में व्यापारी ऐसे होते हैं कि जो आपको 2-2.5 महीने की गबन करके देंगे, कह के देंगे, लेकिन वो होती नहीं है। दरवाज़ा बंद कर दे। हाँ जी। तो इन भाई सितंबर में जानवर लेकर घर जाना, आगे फर्ज किया गर्मी में ले लिया जानवर मंडी से, वो मंडी में जाकर, मंडी से आगे घर जाकर इशू वगैरह होते हैं, सर्दी में ले लिया तो सर्दी में घर जाकर इशू वगैरह इन दिनों में हो सकता है कुछ? देखें जी, जो मसले मसाइल है ना, ये आप बात तब कर सकते हैं जब कोई वायरल यानी कि कोई बीमारी चल रही हो। हाँ जी। मुंह खर चल रहा है, ETV चल रही है, PPR चल रहा है, तब ये मसले मसाइल होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो आजकल के दिन चल रहे हैं ना, इनमें कोई इशू नहीं है, परचेजिंग आम हो रही है, लोग काफ़ी ख़रीदार भी मंडियों में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा यही होता है कि टेम्परेचर भी एक एवरेज सा रहता है, रेट में कोई इतना फ़र्क नहीं आता। बाकी ये है कि बीमारी इन दिनों में कोई ख़ास अभी तक शो नहीं हुई, बाकी ज़्यादा गर्मी में भी होती है, ज़्यादा सर्दी में नमूनिया आती है। इन दिनों में